मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। वाराणसी लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही वाराणसी संसदीय क्षेत्र पर नामांकन करने का आज चौथा दिन है। आज नामांकन करने के लिए इंडी गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में अजय राय ने भारी भरकम जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन किया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के अतहर जमाल लारी ने भी नामांकन किया और वाराणसी 77 से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हजारों हैं, एक मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बुनकर परेशान है। कांग्रेस की सरकार ने भी बुनकरों के साथ धोखा दिया और भाजपा की सरकार भी बुनकरों को धोखा दिया। क्या कहना चाहेंगे? जी, एक बार आपका टिकट कट चुका था। अब कुछ लोग थे, अब कुछ वो खत्म हो गई बात। अब तो हम प्रत्याशी हैं ना। टिकट आपको कटा था? कोई कारण नहीं था। अब आपके सामने मैदान में हूँ। बनारस की जनता के लिए क्या करेंगे? बनारस से सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे बनारस की जनता अरे के लिए? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बुनकरों का मुद्दा है। पूरा देश महंगाई से उग चुका है, सब लोग दुखी हैं। कोई काम नहीं है भैया, सब लोग परेशान हैं। का जवाब हम लोगों ने साइकिल चला कर दिया है कि आज ये इनके रोड शो में हेलीकॉप्टर आएगा, जहाज आएंगे, काफी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, हम लोगों के साथ आम जनता, साइकिल चलाने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात आज कि जो 3 हमारे देश के जवान शहीद हुए बनारस में, काशी के, वो एक विशाल पांडे जो स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, दूसरे तोहफापुर के रमेश यादव, तीसरे हमारे सूजाबाद के अवधेश यादव। उनके माँ बाप से हम आज राजनारायण पार्क में आशीर्वाद लेकर, उनका प्यार पाकर, उनकी माँ और उनके पिताजी का, जो इस देश के लिए शहीद हो गया बेटा, हमारे लिए सेलिब्रिटी वही हैं, हमारे लिए वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका आशीर्वाद लेकर हम देश की सेवा और प्रदेश की जनता और काशी की जनता की सेवा। दशाश्वमेध घाट पे जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था ड्रोन के माध्यम से, वो क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। और आपको मैं इतना कहूँगा कि अब प्रचार अगर करके इतना आपने 10 साल काम किया मोदी जी, इतना विकास किया, तो ड्रोन से प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है आपको इतने होर्डिंग बनारस में किसी नेता, किसी पार्टी की होर्डिंग लगी है? आप पूरे बनारस के कोने कोने पर देख लेंगे, सब जगह होर्डिंग लगी है। तो केवल और केवल यहाँ के सांसद और मोदी जी अपना प्रचार कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑटो भर का पैसा शहजादे को आ रहा है, अडानी अंबानी का, इसलिए बोल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा तो कि तुरंत ईडी सीबीआई भेजिए आप। तत्काल सांसद साहब से बोला गया, सांसद साहब से कि तुरंत जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजिए और तुरंत वहाँ पता लगाइए, कार्रवाई करिए जहाँ से आ रहा है। टेम्पो में भर के आ रहा होगा, इसका मतलब उनके यहाँ गया होगा टेम्पो में भर के। पीएम मोदी कह रहे हैं कि माँ गंगा ने इनको गोद दिया है। माँ गंगा की दूरदर्शा देख आज जो है, आज अक्षय तृतीया का दिन है, परशुराम जयंती है। चले जाइए 80 जो जहाँ पर उन्होंने फरसा चलाया था, जो 80 नदी, वहाँ 80 वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी है, 80 नदी नाला हो चुकी है। चले जाइए, जाकर देख लीजिए गंदा पानी गिर रहा है कि नहीं। पूरे बनारस में माँ गंगा, जो कहते हैं कि माँ गंगा ने गोद लिया, और वो गोद आप देखिए, ऐसा बेटा, मैं कहूँगा ऐसा नालायक बेटा माँ गंगा को जो कहता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया, तो निश्चित तौर से उस नालायक बेटे को कभी ये कहने का हक नहीं है कि वो माँ गंगा का पुत्र है। क्यों? क्योंकि माँ गंगा का पुत्र तो काशी के माझी समाज के लोग हैं। वो बेचारे वो आज नाव नहीं चला पा रहे हैं, उनकी नावें नहीं चल रही हैं, वो क्रूज़ सब कब्जा कर लिया गुजरात के लोगों ने। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस क्रूज़ में
क्या क्या उसमें दिया जा रहा है पर्यटकों को, क्या क्या सप्लाई किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी करें। मुझे कुछ जानकारी है कि जो माँ गंगा के अंदर जिसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए वो भी वहाँ पर उस क्रूज के अंदर दिया जा रहा है, जिसका लोग सेवन कर रहे हैं। ये काशी का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है और पवित्र माँ गंगा का सीधे सीधे मैं कहूँ कि माँ गंगा का अपमान किया जा रहा है। और वो जो आज बेटा, जो अपने आप को बेटा कहता है, काशी के लोग ये समझ लिए कि वो बेटे नहीं, वो माँ गंगा की, जैसे होता है ना घर का कि नालायक बेटा हुई, तो नालायक बेटा के रूप में वो माँ गंगा को जो प्रदूषित हो रही हैं उनको साफ करने का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये सरासर और बनारस में किसी भी कोने से आप पूछेंगे माँ गंगा आज भी मैली, कल भी थी, आज भी। गंगा सप्तमी के दिन आ रहे हैं नामांकन करने के लिए, गंगा सप्तमी का दिन। मैं यही कहूँगा कि निश्चित तौर से जहाँ उन्होंने फरसा चलाया था, जहाँ वहाँ माँ गंगा में जहाँ 80 नदी मिल रही है, वहाँ पर जाकर मोदी जी से आग्रह है कि जरूर माँ गंगा के जो गोद लिए पुत्र हैं वहाँ जाकर जरूर डुबकी लगावें और माँ गंगा का आचमन करें, जल का आचमन करें। अरे हमारे लिए भाई कहा ना कि 3 सेलिब्रिटी थे ना, बड़ा एक अवधेश यादव के पिताजी, रमेश यादव के पिताजी और विशाल यादव के पिताजी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। उससे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा भाई? उससे बड़ी ताकत किसके पास होगी?